केशव के लिए चिंता की विषय है। अर्जुन अभी भी चुप बैठा है। अर्जुन भी क्या करे? ये हम सब भी जानते हैं कि जब माया हम पे तारी होती है, जब हम सांसारिक व्यामोह में नाक तक डूबे होते हैं, तो हमारा ये मेरे तेरे का व्यसन हमें सच से मुक्त नहीं होने देता, बांधे रखता है। हम पशु पेश में ही रहते हैं कि ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, गलत ना हो जाए, सही हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके बारे में भी हमें संशय ही बना रहता है। और कभी कभी तो अनुभव में हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें कभी अंदाजा नहीं होता। यही व्यामोह अर्जुन के दिमाग पर तारी है। सामने उसका पूरा कुटुंब खड़ा है, मित्र खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, गुरु हैं, पितामह हैं। कैसे मार डाले सबको? कैसे करे विध्वंस? गहरे सोच में है अर्जुन। लेकिन केशव तो परमेश्वर हैं। केशव को तो सब दिखाई दे रहा है, वो तो सब ज्ञानी है। लेकिन अर्जुन को कैसे समझाएं? दोनों सेनाएं खड़ी हैं तैयार लड़ने के लिए। शंखनाद हो चुका है। किसी पल भी लड़ाई आरंभ हो सकती है, लेकिन हो नहीं रही है। चारों तरफ एक चुप्पी है, एक सोच है, एक विमोच है कि आखिर हुआ क्या। केशव कहते हैं, हे परंतप, मैं तुझे बता चुका हूं कि जो यज्ञ है यह एक ऐसा कर्म है जिससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सुनो, जो यज्ञ है यह दो प्रकार का होता है। एक द्रव्य यज्ञ होता है तो दूसरा ज्ञान यज्ञ होता है। लेकिन अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो यज्ञ का कर्म है जो हम करते हैं, ये वेद सम्मत है अर्जुन। ये सर्वाधिक सच है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका जो प्रतिफल है वो दिव्य ज्ञान में ही जाके ठहरता है, आश्रय लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो दिव्य, जो ज्ञान कर्म है हमारा, ये हमारे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ एक प्रयोग है। भक्ति का ये एक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है जो सीधा मुक्ति का द्वार खोल देता है अर्जुन। इस दिव्य ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर भी अगर तुम्हें संशय है तो एक रास्ता और भी है, जहां आदमी किसी भी स्वरूप सिद्धा आदमी से सत्य के दर्शन करने में सहायता ले सकता है। स्वरूप सिद्धा व्यक्ति के पास आप अगर पूरी श्रद्धा के पास के साथ बैठे, पूरी श्रद्धा, उसके साथ विनम्र भाव से, उससे विनम्र भाव से प्रार्थना करें
और उसकी सेवा करें, तो वो व्यक्ति आपको दिव्य ज्ञान दे सकता है, आपको सत्य के दर्शन करा सकता है। और दूसरा, इसके अलावा जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, सीधा जो रास्ता है अर्जुन, वो है दिव्य ज्ञान की नौका। इसमें बैठ जाओ, तुम दिव्य ज्ञान की नौका में बैठ जाओ अर्जुन। ये तुम्हें सारे दुख सागर से पार कर देगी। इसका कोई जोड़ और तोड़ नहीं है अर्जुन। चाहे तुम कितने ही बड़े पापी सही, और मैं कहता हूं पापियों के भी पापी सही, लेकिन अगर तुम इस दिव्य ज्ञान की नौका में सवार हो जाते हो, पूरी श्रद्धा के सहित, पूरी विनम्रता से, अगर आप कर्म फलों का परित्याग करके दिव्य ज्ञान की नौका में सवार हो जाते हैं, तो आप इस व्यामोह से मुक्ति पा जाएंगे, कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे अर्जुन आप। और अर्जुन, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें फिर बताता हूं अर्जुन, कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कर्म फलों का परित्याग करके, इंद्रियों को वश में करके और भक्ति में पूर्णतया आसक्त होके दिव्य ज्ञान की शरण में जाके अगर प्रयास करता है, तो वो सारे कर्म बंधों सब चीज से मुक्त हो जाता है, और उसको कोई रोक नहीं सकता कि वो उसका बेड़ा पार हो जाए और वो उसका उद्धार हो जाए। कोई नहीं रोक सकता उसे। लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है, जो व्यक्ति संशय करता है, जिस व्यक्ति का शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता, उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। अर्जुन, शास्त्र भी तो कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जहां आप संशय में फंस जाते हैं, जहां आत्मविश्वास आपका डिग जाता है, जहां आपका भरोसा उड़ जाता है, जहां आप शास्त्रों को भी सच नहीं मानते, जहां आपकी श्रद्धा ही किसी में नहीं है, आप भक्ति के पास ही नहीं पटकते, तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस भव सागर में, इस सुख दुख के भव सागर से आप पार हो जाएंगे, माया से मुक्त हो जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा? संभव ही नहीं है अर्जुन। यह संभव है। सीधा रास्ता एक ही है अर्जुन। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्ति में लीन होकर इंद्रियों को वश में करके दिव्य ज्ञान में लीन हो जाता है, वो व्यक्ति आत्मपरायण हो जाता है अर्जुन। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का सब कुछ सध जाता है, सही हो जाता है। उसकी समझ में ये दुनिया का व्यामोह
और ये जो माया है, ये जो मोह है, जो मेरा तेरा है, ये सारा का सारा समझ में आ जाता है। और आत्मपरायण पुरुष अपने जो भी नतीजे, जो भी अपने वो जो भी अपना निर्णय लेता है वो सही होता है, वो सही रास्ते पर आ जाता है। और अर्जुन, यही बात मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बार बार यही बता रहा हूं कि जो तुम्हारे हृदय में शंका पैदा हुई है, जो तुम्हें ये व्यामोह अपने तेरे का उपजा है, जहां तुम इन सब अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, अपने पितामह और गुरुओं को देख के विचलित हो रहे हो, जहां तुम अपना कर्तव्य भूल गए हो, वहां मैं फिर तुमसे कहता हूं अर्जुन कि तुम दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से इस संशय को काट दो, विनष्ट कर दो, इसे समाप्त कर दो। अर्जुन, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं और तुम उठो, योग से समन्वित होकर कर्मठ होके उठो, गांडीव उठाओ और अर्जुन अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो। अर्जुन, कोई दूसरा रास्ता और है नहीं, कोई विकल्प है नहीं। अर्जुन, उठो। नहीं उठता अर्जुन, नहीं उठता अर्जुन, नहीं हिलता अर्जुन। वही बात फिर दोहराता हूं, वही बात, व्यामोह, माया, अपना तेरा, मैं, तू, ये इतनी जटिल चीजें हैं जो आत्मा पर एक बार छा जाएं तो उसे अंधा बना देती, उसे कुछ सूझता नहीं। जैसे भी अर्जुन व्यामोह में अंधा होके बैठा है, गांडी को डाल के बैठा है, परमेश्वर की बात नहीं सुन रहा। परमेश्वर कह रहे हैं लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही, वो नहीं लड़ रहा, वो नहीं लड़ेगा। अगले भाग में फिर कोशिश करें, देखेंगे केशव क्या कहते हैं। अंतर्यामी, उनसे आगे कुछ नहीं है। अर्जुन उनका भक्त है, उनका मित्र है। देखते हैं कैसे रास्ते पर लाते हैं अर्जुन को। तब तक के लिए प्रणाम।